नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित गांधी मार्केट में खराब मौसम और तेज हवाओं के चलते सैकड़ों साल पुराना विशाल पीपल का पेड़ अचानक से गिर गया। पेड़ की चपेट में हाई टेंशन बिजली लाइनें और साथ ही कई दुकानें आ गई, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है और राहगीर बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और साथ ही विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बिजली आपूर्ति बंद कर राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। प्रशासन जल्द रास्ता साफ कर बिजली व्यवस्था बहाल करने में जुटा है। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार को पार्टी नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राजस्थान बीजेपी का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अजय कुमार पिछले 6 वर्षों से उत्तराखंड बीजेपी संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनकी नियुक्ति पर खुशी जताते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि अजय कुमार के नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तराखंड में कई चुनावों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे उत्तराखंड बीजेपी के लिए गर्व का विषय बताया। अजय कुमार जी पिछले 6 वर्षों से हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन थे। उनकी सूझबूझ, उनके कुशल नेतृत्व में हमने विधानसभा के, लोकसभा के, नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के, यहाँ तक कि ब्लॉक, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत, कोऑपरेटिव सभी चुनावों में अपार सफलता प्राप्त की है। उनकी सूझबूझ, उनकी कार्यशैली, सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना, ये उनकी एक विशेषता है। और हमारे राज्य से बड़ा राज्य उनको काम के लिए मिला है, राजस्थान जैसा। तो मुझे लगता है कि जब उन्होंने यहाँ जैसा काम किया है, वहां भी जाकर के वो बहुत अच्छा काम करेंगे और मैं उनके सुखद भविष्य की कामना। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 4 और 5 जून के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी संगठन में उत्साह का माहौल है। दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस ने विशेष समन्वय समिति का गठन किया और प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी को दौरे का प्रभारी बनाया गया। पार्टी इसे संगठनात्मक मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीति के तहत के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रही है। राहुल गांधी के दौरे के दौरान पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधियों से संवाद की संभावना है और साथ ही कांग्रेस का मानना है कि ये दौरा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा और आगामी चुनावों के लिए संगठन को मजबूत भी बनाएगा। गांधी जी अल्मोड़ा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और 4 तारीख को वो पौड़ी में भूतपूर्व सैनिकों की रैली को संबोधित करेंगे। 5 तारीख को देहरादून में वो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनसे संवाद स्थापित करेंगे। तो 2 दिवसीय राहुल गांधी जी का दौरा है। ये उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत उम्मीद भरा वाला दौरा है और काफी उम्मीदें हमारे युवाओं ने, हमारे कांग्रेस के साथियों ने लगाई है कि जो राहुल गांधी जी जो संदेश देंगे हम जनता के बीच में उसको लेके जाएंगे। 2 दिवसीय राहुल गांधी जी का दौरा है, उसके लिए हमारे कंट्रोल रूम ने पूरी तैयारी कर दी है। मैं समझता हूँ कि ये उनका जो दौरा होगा वो सफल होगा और आगे भविष्य में जो भी संदेश रहेगा हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। उधर हरिद्वार में मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित जन सुनवाई में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने लोगों की समस्याएं सुनी और इस दौरान अतिक्रमण, बिजली आपूर्ति और पेयजल से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आई। जिलाधिकारी ने कहा कि बार बार आने वाली शिकायतों की विशेष निगरानी की जा रही है और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। तो आज भी हमने सुनवाई करी और इसमें काफी संख्या में शिकायतकर्ता यहाँ पर मौजूद हुए। शिकायतों में अतिक्रमण को लेकर और बिजली की समस्या को लेकर, पेयजल की समस्या को लेकर शिकायतें आई हैं। अब हमने पिछली बार कहा था कि जो शिकायतें अगर रिपीट होंगी तो संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। हम लोग ये जरूर नोटिस कर रहे हैं कि कोई शिकायत अगर रिपीट हो रही है तो क्यों हो रही है, तो उसमें भी गिरावट आई है। जो संख्या रिपीट होती है उसमें काफी गिरावट आई है, क्योंकि अधिकारी अधिकतर ऑनलाइन जुड़े हैं या मौजूद हैं फिजिकली, तो उनको भी लगातार शिकायतों के बारे में अवगत कराया जा रहा है। साथ ही किसी पर्टिकुलर एरिया से या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की ज्यादा शिकायतें आती है तो उसको मॉनिटर करने की क्या अधिकारी वहाँ पर लापरवाही कर रहे हैं या फिर किसी क्षेत्र के कोई
पर्टिकुलर समस्या है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए और उसके अतिरिक्त जो माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन है, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निस्तारण हो, पेयजल की समस्या न रहे, बिजली की आपूर्ति सुचारू रहे और आने वाले मानसून सीजन में नालियों की सफाई लगातार रहे, इसके बारे में सब निर्देश दिए गए। साथ ही सभी अधिकारियों को राजस्व के विभाग के साथ साथ सिंचाई विभाग और हमारे अन्य डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी, सभी की जितनी भूमि है उनका अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कैंपेन मोड में अभियान शुरू करने को कहा गया है। उधर आपको बता दें कि टिहरी के जलांगी गांव के पास एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और बस में करीब 18 यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, हालांकि कुछ यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हुई और प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य जारी है। उधर देहरादून नगर निगम के नए नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने पदभार संभालते ही अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। उन्होंने कहा है कि शहर में साफ सफाई, स्वच्छता और अतिक्रमण हटाना नगर निगम की पहली प्राथमिकता होगी और इसके बाद ही नालियों की नियमित सफाई, हरित वातावरण को बढ़ावा देना और स्वच्छ और हरित देहरादून के लक्ष्य को साकार करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभी यहाँ का अध्ययन किया जा रहा है। जैसे नगर निगम के लिए, देहरादून नगर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि साफ सफाई अच्छा हो, स्वच्छता अच्छी हो, अतिक्रमण जो ज़मीनों पे है नगर निगम के उसको खाली कराया जाए और नाली और नदियाँ इनकी सफाई भी बारिश से पहले ज़रूरी है। तो यही सब प्राथमिकता के बिंदु रहेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट यही होगा कि नगर निगम की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाए और स्वच्छ और जो हरित देहरादून है उसको जो है उसके संकल्प को पूरा किया जाए। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर शांति कुंज के पास सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर राजस्थान के यात्रियों से भरी एक बस को डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे बस हाईवे पर पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि करीब 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। टक्कर के बाद डंपर भी अनियंत्रित होकर एक ढाबे में जा घुसा। बस राजस्थान के श्रद्धालुओं को हरिद्वार लेकर आई थी और सभी यात्री वापस लौट रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बस को हटाकर यातायात सुचारू करवाया गया। उधर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर धराली के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कि एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। हादसा सोमवार सुबह करीब 9:15 बजे हुआ। बता दें कि कार उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की ओर जा रही थी। दुर्घटना में 2 वयस्क, एक महिला और एक 5 वर्षीय बच्चा घायल हुए हैं। सभी घायलों को सामान्य चोटें आई हैं और आवश्यक उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में तमंचे के बल पर हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 23 मई को एक युवक से स्कूटी, मोबाइल, पर्स और नकदी लूट ली थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सामान, तमंचा, कारतूस, चाकू बरामद किया है। जांच में पता चला है कि आरोपी लूटी गई स्कूटी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर दूसरी वारदात की तैयारी में थे। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने उन्हें दबोच लिया है। ये 23 मई को यहाँ पे चिन्मय डिग्री कॉलेज के पास में रानीपुर थाना क्षेत्र, इसमें एक हमारे सौरभ सती है, ये व्यक्ति रात को जा रहा था, तो इससे 4 स्कूटी सवारों ने इनकी तमंचा दिखा के इनका स्कूटर छीन लिया, इनका मोबाइल, पर्स, नकदी इनकी ले गए थे। तो इस संबंध में मुकदमा लिखा गया था लूट का यहाँ पे रानीपुर कोतवाली में 309/4 BNS में, और इसमें CIO को भी लगाया गया क्योंकि वाहन लूट एक बड़ा मुकदमा पुलिस में माना जाता है। तो इसमें कंटिन्यू काम कर रहे थे। तो इसमें कल रेगुलेटर पुल पे ये 4 संदिग्ध जो हैं पुलिस को मिले, क्योंकि कल ट्रैफिक बहुत था, ड्यूटीज लगी हुई थी, तो उनके पास स्कूटी भी थी। तो जब चेक किया गया तो ये पता चला कि उसमें फेक नंबर लगा रखा है, और जब तक चेसिस नंबर और इंजन नंबर वेरीफाई किया गया तो वही स्कूटी निकली जो कि हमारी लूट में गई थी।
तो ये 4 लड़के इसमें अरेस्ट हुए जो जिन 4 लड़कों ने लूट की थी, और इनके पास कल भी एक तमंचा था और अगेन ये किसी लूट की वारदात के फिराक में थे। उधर गाजीपुर की कुमाऊं कॉलोनी में पुलिस द्वारा बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन अभियान के दौरान 2 युवकों ने सरकारी गाड़ी में बांधा डालते हुए पुलिस कर्मियों से अभद्रता और हाथापाई की। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस क्षेत्र अधिकारी प्रशांत कुमार ने कहा कि सत्यापन अभियान नागरिकों की सुरक्षा के लिए चलाया जाता है और सरकारी कार्य में बाधा या फिर पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर कड़ा संदेश गया है। उधर इस साल चारधाम यात्रा नए रिकॉर्ड बना रही है, जिसमें कि अब तक 26,91,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। भारी भीड़ के बीच यात्रा व्यवस्थाओं और साथ ही वीआईपी दर्शन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। अब कांग्रेस की उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाए हैं कि प्रचार अधिक है, लेकिन धरातल पर जाम और अव्यवस्था से श्रद्धालु काफी परेशान हो रहे हैं। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें, मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है और जिलाधिकारी विशाल मिश्रा स्वयं मौसम और यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने यात्रियों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे दिशा निर्देशों का पालन करें, अफवाहों से बचें और मौसम सामान्य होने तक सुरक्षित स्थानों पर रहें। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के क्रम में आज रुद्रप्रयाग जनपद सहित राज्य के अनेक जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जिससे क्रम में आज 9:45 पर प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा केदारनाथ यात्रा को यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एवं सुरक्षित चलिए फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी।